शादी के बाद पति विदेश चला गया। रात को मुझे डर लगता। मैं अपनी ननद को अपने पास सुला लेती, लेकिन लाइट बंद होते ही मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता और मुझे घबराहट होने लगती। एक रात मैंने अपने कमरे की खिड़की पर साया देखा और ये देखकर मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गई और मैं घबराकर तुरंत उठ गई और लाइट जला दिया। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि मैं हमेशा संयुक्त परिवार में रही हूँ। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। मैं एक भरे बुरे परिवार में रहती थी। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन मैं शादी होकर एक बहुत बड़े महल में आ गई थी, जहाँ पर मेरी सास और एक कुंवारी ननद थी। मेरी ननद कॉलेज सुबह चली जाती और शाम तक लौटती थी और मेरी सास पूरा दिन पूजा पाठ में लगी रहती थी। मेरी सास को घर में क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन से काम हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता था। मेरी सास पूजा करने के बाद अपने कमरे में अकेले बैठकर माला जपती रहती थी। मुझे इन दोनों माँ बेटी का स्वभाव बहुत ही अजीब लगता था। इन लोगों को मेरे से कोई मतलब नहीं होता था। मेरे मायके वाले कहते थे, तू बहुत नसीब वाली है जो ऐसा घर खानदान मिला है। तेरा घर तो महल से कम नहीं है। तेरी तो किस्मत खुल गई है। और मुझे भी मन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, सच में मेरी किस्मत खुल गई है। मुझे इतना अच्छा लड़का और रहने के लिए इतना बड़ा सा घर मिल चुका है। अमित विदेश में जॉब करता है। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। अमित बहुत अच्छे पोस्ट पर जॉब करता है। अमित ने मुझे एक शादी में देखा था और अमित को मैं वहाँ पर ही बहुत पसंद आ गई और उन्होंने अपनी मम्मी को मेरे घर पर भेजा रिश्ते के लिए। मेरे घर वालों को भी अमित और उनके घर वाले बहुत अच्छे लगे। मेरे पापा तो कह रहे थे, अमित का खानदान बहुत ही अच्छा है और यह लोग खानदानी रईस हैं। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए हैं जो शादी होकर ऐसे घर में जाएगी। अमित और मेरी शादी तय हो गई। हम दोनों की शादी 15 दिन के बाद ही थी, क्योंकि अमित को वापस जॉब पर जाना था। इसलिए अमित के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अमित चाहता था जल्दी से शादी हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार पाए, क्योंकि अभी मुझे वह लेकर नहीं जा सकता था। फिलहाल हम दोनों की शादी हो गई। मेरे पापा ने शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हम लोगों के पास इतना वक्त कम था, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी और उधर अमित लोगों ने भी रिसेप्शन की तैयारियां बहुत अच्छी करी थी। जब हम दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे, सब हम दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि अमित देखने में बहुत ही सुंदर और हैंडसम था और मैं भी देखने में काफ़ी सुंदर थी। सब बस हम दोनों की जोड़ी को देखकर यही कह रहे थे, ऐसा लग रहा है ये दोनों तो आसमान से उतर कर आए हैं, इतनी खूबसूरत लग रहे हैं। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। अमित और मेरी सुहागरात भी बहुत अच्छी रही। अमित के पास ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी अभी हम दोनों के पास पूरे 15 दिन थे। मेरी सास और ननद ने हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। मेरी सास चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, इसलिए अमित भी ज़्यादातर मेरे पास ही रहता था। अपनी मम्मी और बहन के पास बहुत कम जाता था। अमित अपनी जॉब से 2 साल में एक बार आता था और पूरे 1 महीने अपनी मम्मी और बहन के पास रहता था। मेरी ननद की अभी पढ़ाई चल रही थी। मेरी ननद पूरा वक्त बस अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी। मेरी ननद के पास बस 2 ही काम थे, कॉलेज जाना और पढ़ाई करना। इसलिए अपनी ननद से इन 15 दिनों में मैं ज़्यादा घुली मिली नहीं थी।
अमित हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ करता और मुझे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद मुझे पता चला कि अमित मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मम्मी को भेजा था। लेकिन इन 15 दिनों में अमित ने मुझे कभी अपनी पहली ज़िंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अमित बस मुझसे प्यार भरी बातें करता और हमेशा मेरे आसपास ही रहता था। धीरे धीरे अमित के जाने का वक्त आ रहा था। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि अमित को जाना है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था मेरी बेचैनियाँ बढ़ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अमित से दूर होने की बात सुनकर परेशान हो जाती थी। खैर, वह दिन भी आ गया जब अमित को जाना था। हम तीनों अमित को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक गए। अमित जब चला गया तब हम तीनों वापस लौट रहे थे। मेरे चेहरे पर एक खामोशी सी छाई हुई थी, जिसको देखकर मेरी सास समझ चुकी थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अमित को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इसलिए मेरी सास ने कहा, बहू जाओ, तुम अपने मायके होकर आ जाओ। सास की ऐसी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ उठी। मैं मायके जाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी सास को बता नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी सास ने खुद ही बोल दिया। इससे पता चल रहा था मेरी सास और ननद कितने अच्छे हैं। वह दोनों मेरी परेशानी को समझ रहे थे और मेरी सास ने मुझे मायके भेज दिया। वहाँ पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने भरे भूरे परिवार में वापस लौट आई थी। मेरे ससुराल में मुझे तन्हाई सी लगती थी और मेरे मायके में हम लोग एक जॉइंट फैमिली थे, इसलिए तन्हाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर आकर मैं अपनी बहनों के साथ बिज़ी हो गई और दोबारा अपने ससुराल जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मम्मी कहने लगी, बेटा अब तुम्हें 10 दिन बीत चुके हैं। अगर तुम अब अपनी ससुराल नहीं जाओगी, तुम्हारी सास क्या सोचेगी? ये तो शुक्र मनाओ, तुम्हारी परेशानी समझकर तुम्हारी सास ने मायके भेज दिया। अब तुम खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाओ। दूसरे दिन ही मम्मी ने मुझे अपने ससुराल भेज दिया। जब मैं अपने ससुराल पहुंची, मेरी सास अपने मंदिर में बैठी हुई थी। मैंने जब जाकर अपनी सास के पैर छुए, मेरी सास के चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई और मेरी ननद तो हमेशा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रहती है और अपने कमरे को अंदर से बंद करके रखती है। इसलिए उससे भी बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं अपने कमरे में बैठकर बोर हो गई थी, इसलिए इधर उधर टहल रही थी और घर में जो नौकर काम कर रहे थे उनके पीछे पीछे घूम रही थी और उनके काम को देख रही थी। रात को हम लोगों ने साथ में खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे अपने कमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अपने कमरे की तन्हाई काट रही थी और अमित की भी बहुत याद आ रही थी। इतने में मैंने देखा खिड़की के बाहर कोई परछाई सी जा रही है, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गई। अब मुझसे अपने कमरे में नहीं रहा जा रहा था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई और अपनी ननद का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। काफ़ी देर बाद मेरी ननद आई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरी ननद पूछने लगी, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आप इतनी डरी हुई क्यों हो? आप तो बिल्कुल पसीना पसीना हो रही हो। अभी तो ठंड का मौसम है और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसने मुझे अपने कमरे में बैठाया और मुझे पानी पिलाया। किसी तरीके से मुझे शांत करके मुझसे पूछने लगी,
भाभी आखिर क्या हुआ है? मैंने उसको बताया, मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे साथ चलो और मेरे कमरे में सो जाओ। मेरी बात सुनकर मेरी ननद का मुंह बन गया। मेरी ननद मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसके हाथ पैर जोड़ने लगी कि मैं अकेले उस कमरे में नहीं रह सकती हूँ। उसने मेरी बात मान ली और मेरे साथ सोने के लिए मेरे कमरे में चली आई। मेरी ननद ने कहा, भाभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं, इसलिए पढ़ना बहुत पड़ता है। इसलिए अगर मैं सो जाऊँ तो मुझे उठाना मत। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बेड पर हम दोनों ही सो गए। मेरी ननद तो लेटते ही सो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार इधर उधर पलट रही थी। लाइट ऑफ करने के बाद मुझे अपने कमरे में ठंडा ठंडा महसूस होने लगा। मुझे वह परछाई दोबारा दिखने लगी। मैंने डर के मारे दोनों आँखों को बंद कर लिया और उसके बाद कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी ननद सामने बैठकर पढ़ रही थी। मेरी ननद मुझसे पूछने लगी, भाभी अब तो डर नहीं लग रहा है? मैंने कहा, नहीं अभी नहीं लग रहा है, लेकिन तुम रात को मेरे साथ ही सोया करो, क्योंकि मुझे अकेले में नींद नहीं आएगी। मेरी ननद मेरी बात सुनकर हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। उसके बाद मेरी ननद कॉलेज चली गई। अब रोज़ रात को मेरी ननद मेरे साथ ही सोती थी, लेकिन मुझे वह परछाई रोज़ ही दिखाई देती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने मन में ठान लिया कि आज अपने डर पर काबू पाकर ज़रूर पता करूँगी कि वह परछाई क्या है। दूसरे दिन जब मेरी ननद मेरे साथ आकर सोने लगी, थोड़ी देर बाद मैंने लाइट ऑफ कर दिया। फिर से मुझे ठंडा ठंडा महसूस होने लगा। मैंने अपने डर पर काबू किया और बिस्तर से उठकर लाइट को ऑन किया। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी ननद खिड़की खोलकर किसी एक लड़के से बात कर रही थी। जैसे ही मेरी ननद की नज़र मुझ पर पड़ी, वह लड़का भाग गया और मैंने अपनी ननद से पूछा, ये लड़का कौन है? मेरी ननद ने बताया कि इस लड़के से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मम्मी आशीष को पसंद नहीं करती है। मम्मी को आशीष के घर वाले पसंद नहीं हैं। मम्मी का कहना है उसके माँ बाप अच्छे विचार के नहीं हैं। और मुझे भी समझ आया ये परछाई उसी लड़के की थी और ठंडा ठंडा जो लगता था, मेरी ननद जाकर खिड़की खोल देती थी। वहाँ से जो ठंडी हवा आती थी वही ठंडा ठंडा मुझे लगता था। मेरी ननद मेरे सामने रोने लगी, कहने लगी, भाभी आप मम्मी को कुछ मत बताना, नहीं तो मम्मी आशीष और मेरा मिलना बंद करवा देगी और मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपनी ननद को भरोसा दिलाया कि मैं सास को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने उसको यह कहा, तुम्हारे भैया से एक बार ज़रूर बात करती हूँ, तुम्हारे भैया का क्या कहना है। अब मेरा सारा डर मेरे मन से निकल गया था। दूसरे दिन जब अमित का फ़ोन आया, अमित को मैंने उनकी बहन के बारे में सब कुछ बता दिया। अमित आशीष को पहले से ही जानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आशीष और उनकी बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं। अमित कहने लगे, आशीष एक अच्छा लड़का है, एक अच्छी पोस्ट पर जॉब भी करता है। मेरे पति कहने लगे, मैं मम्मी से बात करूँगा। कुछ दिनों बाद अमित ने मम्मी से बात किया और दोनों की शादी के लिए मम्मी को मनाया। कुछ समय बाद मम्मी मान गई। मेरे पति 2 साल बाद आने वाले थे, लेकिन बहन की शादी के लिए 6 महीने में आ गए। हम लोगों ने दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराई। मेरी ननद अपने ससुराल जाकर बहुत खुश है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मेरे पति मेरा और मेरी सास का वीज़ा साथ लेकर आए थे। वीज़ा की बात सुनकर
मेरी सास भी बहुत खुश हो गई। हम तीनों जहाज में बैठकर विदेश चले गए। अमित के साथ रहने की खुशी ही अलग थी और सबसे बड़ी बात यह थी, अमित हर रिश्ते की कदर करना बहुत अच्छे से जानते थे। अमित एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने अपनी सास और ननद को गलत समझा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर दूर से कोई चीज़ खराब लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वह चीज़ खराब ही हो। हमें नज़दीक जाकर ही सच्चाई का पता चलता है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।